नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान यात्रा में। दोस्तों, ये हमारे उत्तराखंड की रिवीजन सीरीज है और इस सीरीज में हम उत्तराखंड में सिंगल लाइनर जो पुस्तक है बीएस नेगी जी की, तो उसकी ये हमारी रिवीजन सीरीज है और जिसमें हमने अब तक उत्तराखंड के प्रारंभ अध्याय से लेकर अध्याय 13 तक हम पढ़ चुके हैं और आज हम अध्याय 14 यानी जिसका नाम है उत्तराखंड की प्रमुख योजनाएं एवं पहल, तो उनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। इसको भी हम 3-4 भागों में इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर सबसे पहले हमारे उत्तराखंड की प्रमुख योजनाएं हैं, तो उनके बारे में हम इसमें चर्चा करने वाले हैं आज के वीडियो। और वीडियो हमारी 21 होने वाली है। इससे पहले हमने 20 भागों या 20 वीडियो पर चर्चा कर चुकी है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं उत्तराखंड की प्रमुख योजनाएं एवं पहल। तो सबसे पहले कई बार यहाँ पर योजनाओं से रिलेटेड जो प्रश्न हैं वह डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि कौन सी योजना कब शुरू हुई या उसका उद्देश्य क्या था या उससे लाभान्वित होने वाले जो मुख्य यहाँ पर लाभार्थी हैं उनकी एज क्या रहती है, उनका क्राइटेरिया क्या है। तो इससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहला जो यहाँ पर योजना है या पहल है, तो जिसका नाम है मेरा गांव मेरी सड़क योजना। तो इसकी शुरुआत होती है 2014 में और इस परियोजना या इस योजना का जो उद्देश्य है कि इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 1 किलोमीटर तक की सड़क ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा के तहत बनाई जाएगी। मेरा गांव मेरी सड़क योजना। इसके बाद नेक्स्ट है मेरा गांव मेरा धन योजना। इसकी शुरुआत भी 2014 में होती है। इसके तहत गांव में कोई व्यक्ति अपना पैसा भवन निर्माण में निवेश कर सकता है और भवनों को सरकारी स्कूल, अस्पताल, ITI या आंगनबाड़ी जैसे संस्थान खोलने के लिए किराए पर दे सकता है और उस पर यहाँ पे जो संबंधित एजेंसी है वह उसको किराए पर लेगी। इसके बाद नेक्स्ट है मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना। तो मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना या एग्जाम में इस रिलेटेड क्वेश्चन पहले आ चुका है। शुरुआत होती है 2 अगस्त 2021 को। 2 अगस्त 2021 मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना। वात्सल्य योजना के तहत कोरोना महामारी में जब कोविड आता है 2020 में, तो उसके समय यहाँ पर जो अनाथ हुए बच्चे हैं तो उनको आर्थिक मदद व उनको संरक्षण प्रदान करने का कार्य मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के तहत किया गया। 2 अगस्त 2021 से शुरुआत होती है और इस योजना के तहत जो ये अनाथ बच्चे हैं तो इनकी जो कक्षा 12वीं तक एक तो निःशुल्क शिक्षा एवं साथ में इनको प्रतिमाह 3000 रुपये भत्ता भी दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये जो अमाउंट है प्रतिमाह कितना दिया जाएगा ये भी पूछा जा चुका है एग्जाम में, तो महत्वपूर्ण है। इसके बाद नेक्स्ट है मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना। तो मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने 12 सितंबर 2019 को किया। मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना 12 सितंबर 2019। और इसके तहत जो राशन कार्ड धारक हैं तो उनके प्रति परिवारों को 2 किलो दाल प्रतिमाह जो रियायती दर है उन पर दी जाती थी और 44 रुपये प्रति केजी दाल से चने की दाल और 23.32 लाख जो राशन कार्ड हैं तो इन धारकों को उपलब्ध ये कराई जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट है हमारी चारधाम राजमार्ग विकास योजना। तो 27 दिसंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया और इसका जो उद्देश्य था तो चारों धामों को ऑल वेदर रोड बनाना है। इसके लिए क्या है 12,000 करोड़ की स्वीकृति दी गई थी कि हर मौसम में जो यह ऑल वेदर रोड है हर मौसम में यहाँ पर जो आवागमन है तो उसको यहाँ पर सुगम बनाया जा सके। घोषणा कब की गई या शुभारंभ कब किया गया 27 दिसंबर 2016 को। और इसके तहत चारधाम राजमार्ग विकास योजना के तहत 889 किलोमीटर यानी 889 किलोमीटर सड़कों को 10 मीटर तक यहाँ पर चौड़ीकरण करना था। चारधाम रोड के अलावा इसमें टनकपुर से लेकर पिथौरागढ़ तक 48 किलोमीटर रोड का उन्नयन करना था, तो इसमें इसको ऐड किया जाता है टनकपुर से लेकर पिथौरागढ़ तक। इसके बाद नेक्स्ट हमारी है अटल आयुष्मान योजना। अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना शुरुआत होती है 25 दिसंबर 2018 से और इसके तहत राज्य सरकार ने गोल्डन कार्ड व हेल्पलाइन नंबर 104 जारी किया था। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या आयुष्मान भारत योजना, इसके तहत प्रदेश में केवल 5 लाख परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की घोषणा की गई थी। मुख्यमंत्री जी ने इस योजना को आगे बढ़ाते हुए अटल आयुष्मान योजना के तहत अधिक 18 लाख परिवारों को यह सुविधा देने की घोषणा की।
जिससे अब राज्य में कुल 23 लाख परिवारों को यह सुविधा मिलेगी। यानी जो हमारे आयुष्मान भारत योजना है, तो इसके तहत केवल क्या है 5 लाख परिवार यहाँ पर प्रतिवर्ष उनको यह कवर मिल रहा था। तो यहाँ पर हमारे स्टेट में यहाँ पर इनको इस योजना को आगे बढ़ाया गया। जो 18 लाख परिवार हैं तो उनको यह सुविधा देने की घोषणा की गई। टोटल यहाँ पर 23 लाख परिवारों को यहाँ पर अटल आयुष्मान योजना के तहत यहाँ पर लाभान्वित किया जा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट हमारी जो योजना है मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना। इसकी शुरुआत होती है 12 फरवरी 2023 को। मुख्यमंत्री धामी ने पौड़ी में कंडोलिया मैदान से इसकी घोषणा की थी। और इस योजना के तहत प्रदेश की महिलाओं को रसोई धुएं से मुक्त करना इसका उद्देश्य है। और इसमें अंत्योदय परिवारों को वर्ष में 3 निःशुल्क जो गैस सिलेंडर है तो वह यहाँ पर रिफिल जो गैस सिलेंडर रिफिल है तो उसकी सुविधा यह प्रदान की गई है निःशुल्क रूप से। इस योजना को वर्ष 2027 तक राज्य सरकार द्वारा विस्तारित किया गया है। और इस योजना की नोडल एजेंसी राज्य का खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता मंत्रालय है। नेक्स्ट है हमारा आशा संगिनी ऐप एवं पोर्टल। आशा संगिनी ऐप एवं जो पोर्टल है तो नवंबर 2022 में इसकी शुरुआत होती है। और इसका जो उद्देश्य है तो आशा स्वास्थ्य जो कर्मी हैं उनके कार्य की निगरानी और प्रत्येक आशाएं अपने कार्य को इस पोर्टल पर अपलोड करेंगी। तो यह आशा संगिनी ऐप एवं पोर्टल या नवंबर 2022 से प्रारंभ होता है। इसके बाद नेक्स्ट योजना है मुख्यमंत्री उत्थान योजना। तो मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा इस योजना की शुरुआत 20 फरवरी 2023 को की गई, मुख्यमंत्री उत्थान योजना। और इसका जो उद्देश्य है तो निर्धन एवं जो प्रतियोगी छात्र हैं जो निःशुल्क कोचिंग इनको उपलब्ध करवाना है। यानी जो गरीब छात्र हैं जो यहाँ पर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था है। और इसके तहत IAS, PCS, NDA, CDS, मेडिकल इंजीनियरिंग और अन्य जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं तो उनको यहाँ पर निःशुल्क कोचिंग सुविधा उपलब्ध मुख्यमंत्री उत्थान योजना के तहत कराई जा रही है 20 फरवरी 2023 से। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री ज्ञान कोश योजना। इस योजना का उद्देश्य यहाँ पर जो प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु मूलभूत सुविधाएं हैं तो उनको प्रदान करना है। और प्रत्येक जिले में एक समृद्ध पुस्तकालय की भी स्थापना की जाती है मुख्यमंत्री ज्ञान कोश योजना से। और इसकी स्थापना भी 20 फरवरी 2000 योजना की घोषणा भी 20 फरवरी 2023 को की गई। उदयमान छात्र योजना तो 27 जुलाई 2021 से प्रारंभ होती है। इसका उद्देश्य भी क्या है, जो राज्य लोक सेवा आयोग है और संघ लोक सेवा आयोग है तो जो प्री परीक्षा जिन निर्धन छात्रों ने उत्तीर्ण कर दी है तो उनको मुख्य परीक्षा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना उदयमान छात्र योजना के तहत है। इसके बाद है मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना। योजना का प्रारंभ 2023 में किया गया और इसका जो उद्देश्य है तो मेधावी स्कूल छात्रों को प्रोत्साहन व आर्थिक सहायता प्रदान करना है। प्रोत्साहन राशि कितनी है, 600 से लेकर 1200 रुपये प्रति माह है। और कक्षा 6 से लेकर 12 तक की जो 10% मेधावी छात्र हैं तो उनको प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है हमारा मुख्यमंत्री शोध प्रोत्साहन योजना। शोधरत जो छात्र हैं तो इनको प्रोत्साहन एवं आर्थिक समस्या के निराकरण के लिए इस योजना की घोषणा कब की गई, अगस्त 2023 में। रोजगार पोर्टल तो रोजगार प्रयाग पोर्टल 10 अक्टूबर 2023 को देहरादून जनपद से इसका शुभारंभ किया जाता है। और इसमें पोर्टल के माध्यम से जो अभ्यर्थी हैं उनकी शैक्षिक योग्यता के अनुसार उनको रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है रोजगार प्रयाग पोर्टल के माध्यम से। इसके बाद नेक्स्ट हमारा उत्तराखंड कौशल विकास मिशन यानी UKSDM। तो फरवरी 2013 से योजना का प्रारंभ होता है। और इसका जो उद्देश्य है तो एक तो पलायन को रोकना और साथ ही युवाओं को स्वावलंबी बनाने की दिशा में स्वरोजगार के अवसर सृजित करना है। साथ ही दिसंबर 2018 में कौशल विकास एवं सेवा योजना विभाग का भी गठन किया जाता है। 47वीं वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता 10 से 15 सितंबर 2024 तक फ्रांस के लियोन में आयोजित होती है, जिसमें उत्तराखंड राज्य से प्रशांत सैनी ने मेडल प्राप्त किया था। इसके बाद नेक्स्ट योजना है अटल खाद्यान्न योजना। 11 फरवरी 2011 से इसका प्रारंभ होता है अटल खाद्यान्न योजना। और इसके तहत BPL परिवारों को प्रति जो यहाँ पर परिवार हैं BPL परिवार
तो उनको 2 रुपये प्रति केजी की दर से गेहूं व 3 रुपये प्रति केजी की दर से यहाँ पर चावल उपलब्ध कराया जाता है 11 फरवरी 2011 से। सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला योजना, इसकी शुरुआत होती है 2018 में। और उद्देश्य क्या है? इस योजना के तहत भारत के उन जिलों में तेजी से परिवर्तन लाना है जो सामाजिक और आर्थिक संकेतकों के मामले में पीछे रह गए हैं। सामाजिक और पिछड़ेपन की नीति के लिए यहाँ पर नीति आयोग ने हरिद्वार जिले को सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया है। साथ ही आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम जनवरी 2022 के तहत यहाँ पर 2025 में कपकोट विकासखंड को, जो कि बागेश्वर का यहाँ पर विकासखंड है, को आकांक्षी विकासखंड में यहाँ पर राज्यों में यह प्रथम स्थान पर रहता है। इसके बाद नेक्स्ट है आपातकालीन सेवा यानी 108। तो आपातकालीन सेवा योजना 108 15 मई 2008 को इसकी शुरुआत होती है और इसकी शुरुआत तत्कालीन जो मुख्यमंत्री रहते हैं भुवनचंद खंडूड़ी के द्वारा की जाती है और इसका नाम प्रारंभ में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर रखा गया था। 17 अप्रैल 2012 को आपातकालीन सेवा की सहायता के लिए यहाँ पर डोली सेवा की भी शुरुआत की जाती है, तो 17 अप्रैल 2012 को। इसके बाद राष्ट्रीय बाल श्रम योजना, इसकी शुरुआत होती है केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा कब की जाती है 1988 से। और इसका जो उद्देश्य है तो 9 से 14 वर्ष तक के जो आयु के वर्ग के बच्चे हैं तो उनको खतरनाक व्यवसायों में शामिल होने से बचाने का जो योजना है तो इसका मुख्य उद्देश्य है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना को समग्र शिक्षा अभियान में समाहित कर दिया गया है। समग्र शिक्षा अभियान को राज्य में 2020-21 में संचालित किया गया। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना। तो मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना 6 जुलाई 2024 से देहरादून के हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र नींबूवाला से इस योजना की शुरुआत होती है। राज्य में अंत्योदय व प्राथमिक परिवार योजना के करीब 14 लाख जो राशन कार्ड धारक हैं तो उनको प्रतिमाह यहाँ पर आयोडाइज्ड नमक 8 रुपये किलो प्रतिमाह की दर से इनको उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट योजना है वन नेशन वन राशन कार्ड। तो वर्ष 2020 में राज्य में राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी को लागू किया गया वर्ष 2020 में, जिसके माध्यम से अन्य राज्यों के जो राशन कार्ड हैं तो उनके धारकों को बायोमेट्रिक पहचान के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त हो सकेगा तथा राज्य के जो राशन कार्ड हैं तो उनको अन्य राज्यों में खाद्यान्न प्राप्त हो सकेगा। तो इसके लिए वन नेशन वन राशन कार्ड यहाँ पर शुरू किया गया है। और साथ ही जो वन नेशन वन राशन कार्ड है यानी ONORC के अंतर्गत वितरण के दृष्टिकोण उत्तराखंड राज्य के है देश में 5वें स्थान पर है। इसके बाद नेक्स्ट है एंड टू एंड कंप्यूटराइजेशन। तो वर्तमान में राज्य में प्रचलित जो समस्त राशन कार्ड हैं तो उनको UIDAI के माध्यम से आधार से लिंक करा लिया गया है। ग्रीन ATM, तो ग्रीन ATM क्या है? संयुक्त राष्ट्र यानी विश्व खाद्य कार्यक्रम UNWFP के 100% आर्थिक सहयोग से या पायलट जो योजना है तो उसके तहत यहाँ पर उत्तराखंड में ग्रेन ATM देहरादून में प्रथम ग्रेन ATM स्थापित करने वाला देश का तीसरा राज्य बना। तो इससे पहले 2 और कौन कौन से राज्य हैं? हरियाणा और उड़ीसा में ग्रेन ATM की स्थापना की गई है और वर्तमान समय में 21 नए ग्रेन ATM स्थापित किए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी UNWFP के आर्थिक सहयोग से 500 मीट्रिक टन क्षमता का खाद्यान्न गोदाम की स्थापना रामनगर नैनीताल में की गई है। साथ ही उक्त फ्लो स्पेन गोदाम देश का पहला खाद्यान्न गोदाम है। इसके बाद नेक्स्ट हमारी जो योजना है उत्तराखंड ईंधन सखी योजना। और ईंधन सखी योजना की शुरुआत होती है 15 दिसंबर 2023 से। ईंधन सखी योजना 15 दिसंबर 2023। उद्देश्य क्या है? जो मिनी गैस एजेंसी के माध्यम से सुदूर जो पहाड़ी इलाके हैं तो उनमें रहने वाले लोगों को रसोई गैस सिलेंडर की रिफिलिंग की समस्या को यहाँ पर समाधान करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। और इसके तहत HP कंपनी द्वारा 4 जो जनपद हैं जिसमें पायलट प्रोजेक्ट के तहत यहाँ पर इसे शुरू किया गया है। समेकित बाल विकास कार्यक्रम, तो इसको केंद्र द्वारा 1975 में राज्य के समस्त आंगनवाड़ी केंद्रों में चलाया जा रहा है। समेकित बाल विकास कार्यक्रम पालना योजना है। इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2015 को होती है और इसके तहत सरकार अनाथ बच्चों को गोद लेगी। खिलती कलियां योजना है 15 अगस्त 2015 को इसकी शुरुआत की जाती है। इसके तहत 6 वर्ष तक के बच्चों जो
कुपोषण के शिकार हैं तो उनको बचाने के लिए यहाँ पर प्रयास किए जाएंगे। गंगा जल परियोजना, तो गंगोत्री से लेकर पवित्र गंगा जल का संग्रह किया जा रहा है, जिसका निष्पंदन और बॉटलिंग दिनांक 1/1/2019 से उत्तरकाशी मुख्य डाकघर से 250 मिलीमीटर के आकार की बोतलों में किया जा रहा है। तो 250 मिलीमीटर की जो बोतलें हैं, 250 ml की बोतलें हैं, तो 1 जनवरी 2019 से उत्तरकाशी के मुख्य डाकघर से इनका जो पैकेजिंग है वो की जा रही है। और वित्तीय वर्ष 2023-24 में माह दिसंबर 2024 तक गंगा जल की कुल 2690 बोतलें उत्तराखंड के परिमंडल के डाकघरों के माध्यम से वितरित की गई हैं। तो ये थे हमारे आज कुछ हमारे जो प्रमुख योजनाएं एवं पहलें जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा जो चलाई जा रही हैं, तो उन पर हमने चर्चा की। इसके साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी आप बने रहें चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।